जय श्री राम। राम को राम राम कहाँ है? राम कहाँ है ये नहीं जानती महाराज, परंतु आप मेरे कक्ष में हैं इतना जानती हूं। तो वर क्या मांग लिए? आप पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा, गिर गए मूर्छित होकर। दो वर? क्या कही? कदाचित तुम नहीं जानती प्रिय कि तुमने क्या मांगा है। मैंने मांगा और मैं ही नहीं जानती? मैं अच्छी तरह जानती हूं मैंने क्या मांगा है महाराज। दो वर मांगे हैं मैंने। एक वर में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। केवल यही तो मांगा है मैंने। ये तुम कैसे मांग सकती हो? क्या कही? भरत का राज्याभिषेक तुम्हें समझ सकता हूं क्योंकि तुम उसकी मां हो, किंतु राम को वनवास, वो भी 14 वर्ष का। क्यों? ये विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे? नहीं, मेरे राम को वनवास नहीं हो सकता, कदापि नहीं। नहीं हो सकता? तो रघुकुल की रीति का ढिंढोरा मत पीटिए महाराज। मत कहिए कि आप रघुवंशी हैं। रघुवंश की इस महिमा का गुणगान बंद कर दीजिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या कही? फिर कभी किसी को वचन मांगने को मत कहिएगा, मत कहिएगा। वर मांगो, मांगो, जो मांगोगे अयोध्यापति दशरथ तुम्हें देगा, क्योंकि आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे। और जब रघुकुल का राजा अपना वचन भंग करेगा तो उसकी अपकीर्ति होगी। ऐसा कलंक लगेगा कि आपके पूर्वजों द्वारा लाई हुई गंगा नदी भी उसे साफ नहीं कर सकेगी। जिस सूर्यवंश के होने का आप गर्व करते हैं, वो सूर्य भी उदय होने में लज्जा का अनुभव करेगा। आज से आप अपने कक्ष से बाहर निकलना बंद कर दीजिए महाराज। किसी से मत मिलिएगा, अन्यथा तब आपका असली रूप जान जाएंगे। सब जान जाएंगे कि अयोध्या नरेश अपने वचन का पालन नहीं करता। राजा की कथनी और करनी में अंतर है, झूठा है वो। क्या कही? चिल्लाइए मत। चिल्लाना तो मुझे चाहिए। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जिसे दिया हुआ वचन आप भंग कर रहे हैं। मैं वचन भंग नहीं कर रहा हूं क्या कही? मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि कोई और वर मांगो। कोई दूसरी इच्छा हो तो बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। दूसरी इच्छा? एक इच्छा तो आपसे पूरी की नहीं जा रही है महाराज, और दूसरी मांगने को कह रहे हैं। दूसरी बार मांगूंगी तब भी यही मांगूंगी, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। इतनी कठोर मत बनो कैकई, मत बनो इतनी कठोर। वो तुम ही तो थी जो मेरा राम कहकर राम को लाड़ प्यार करती थी। तुम्हें ही गर्व के साथ साथ आनंद हुआ था जब राम ने पहली बार तुम्हें, हाँ कैकई, तुम्हें मां कहकर पुकारा था। और याद है कैकई,
जब मैंने चारों राजकुमारों को राजकार्य के विभाग बांटे थे, तब मैं राम को राजा बना रहा हूं। यह सुनकर तुम ही बहुत खुश हुई थी। और भरत ने भी कहा था कि अयोध्या का हर वासी राम भैया के राजा बनने की प्रतीक्षा में है। याद है ना कैकई? मुझे कुछ याद नहीं। तुम इतना कैसे बदल गई हो कैकई? किसने तुम्हारे हृदय में राम के प्रति द्वेष भर दिया है? मुझे मेरे चारों पुत्र प्रिय हैं। राम और भरत तो मेरे दो नेत्र हैं कैकई। ठीक है, मैं तुम्हारी पहली मांग स्वीकार करता हूं। मैं भरत का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मेरे राम को राज्य का लोभ तो है ही नहीं। कल सुबह होते ही मैं अपने दूत को कैकेयी देश भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुला लेता हूं और शीघ्र अतिशीघ्र दूसरा मुहूर्त निकलवाकर भरत का राज्याभिषेक करा दूं। परंतु तुम अपना दूसरा वर वापस ले लो कैकेयी। राम को वनवास भेजने की बात मन से निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा महाराज। यदि देने हैं तो यही दो वर दीजिए। राम की शपथ लेकर आपने मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी मुझे वही देंगे। सोएंगे नहीं आप? कल भैया राजा बनेंगे, इस खुशी से तो नींद ही नहीं आ रही मुझे। वैसे भी राम भैया के सोने के बाद ही मैं सोता हूं और मुझे विश्वास है कि भैया भी अभी सोए नहीं होंगे। उर्मिला, भैया के राजा बनने के बाद मैं राज्य कार्यों में व्यस्त हो जाऊंगा। राज्य के प्रति, प्रजा के प्रति मेरा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएगा। कदाचित मैं तुम्हें समय भी नहीं दे पाऊंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर से कहती हूं, मैं कोई उलाहना नहीं दूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। जानती हो कैकेयी, ये मेरी मूर्खता थी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कैकेयी, जो मैंने तुम जैसी स्त्री से प्रेम किया। तुम्हारा असली रूप तो मुझे अब दिखाई दे रहा है। वास्तव में तुम स्त्री हो ही नहीं। स्त्री के रूप में तुम विषैली नागिन हो, नागिन। विष आप उगल रहे हैं और नागिन मुझे कह रहे हैं। सुबह होते ही मैं राम को वनवास जाते हुए देखना चाहती हूँ। कैकेयी, तुम चाहो तो मुझसे मेरा शीश मांग लो। मैं तुरंत काटकर अपना शीश तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। परंतु मुझसे मेरा राम मत छीनो। राम का विरह मैं सह नहीं सकूंगा कैकेयी। तुम भली भांति जानती हो, राम मेरे प्राण हैं। मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा कैकेयी। और मैं अपने दोनों वर पूरे ना होने पर जीवित नहीं रहूंगी। क्यों हठ कर रही हो कैकेयी? क्यों? तुम्हारा यह हठ सर्वनाश कर देगा। सर्वनाश होता है तो हो जाए। भरत राजा बनेगा और राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। ये तुम नहीं कैकेयी, तुम्हारे मुख से काल बोल रहा है, काल। हरि कुल घातिनी, तुम अंत में ऐसे पछताओगी कि तुम्हारे अश्रु पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। अवश्य तुम पर उस कुबुद्धि मंथरा का प्रभाव पड़ा है। इसीलिए तुम्हारे समझ में यह छोटी सी बात भी नहीं आ रही कि भरत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कदाचित तुम यह भी भूल रही हो कैकेयी कि राम के बिना भरत भी राजा नहीं बनेगा। तनिक सोचो कैकेयी, तनिक सोचो कि प्रजा क्या कहेगी। यदि मैं राम को वनवास भेजूंगा तो सब यही कहेंगे ना कि दशरथ को राम जैसे पुत्र से अधिक एक स्त्री का मोह है। और जब न्याय सभा में आपसे किसी ने पूछा, जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा कर आपको नया जीवन दिया, जिस स्त्री को आपने वचन दिया, वो वचन आपने पूरा क्यों नहीं किया?
तो क्या उत्तर देंगे आप? मैं पूछती हूँ, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं? तो आप अपने वचन पूरे क्यों नहीं करते? समझ गई, अब मेरा आप पे विश्वास नहीं रहा। और पति पत्नी के बीच जब विश्वास ना रहे तो ये श्वास क्यों चले? मुझे तो अपने प्राण त्याग देने चाहिए। क्या कही? महाराज, यदि आपने मेरे वर पूरे नहीं किए तो याद रखिएगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राम का राज्याभिषेक देखने से तो अच्छा है मेरी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएं। रघुवीर, कुछ ही समय में सुबह हो जाएगी। हाँ सीते, हर रात की सुबह होती है। परंतु ये रात बहुत लंबी है, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है आपको? हम जब किसी प्रतीक्षा में होते हैं तब एक एक पल भी एक एक युग सा लगता है। किंतु युग की भी समाप्ति होती है रघुनाथ। नई सुबह होगी, नया दिन होगा, नई आशाएं जागेंगी। क्यों, रात्रि में आशाएं नहीं जागती सीते? रात्रि में जो आशाएं जागती हैं वो महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं। महत्वाकांक्षा जब विवेक के साथ होती है तब घर परिवार का, समाज का, पूरे देश का भला होता है। और जब महत्वाकांक्षा अविवेक के साथ होती है तो सबका बुरा ही बुरा होता है, भला कभी नहीं होता। सीते, महत्वाकांक्षा एक कुल्हाड़ी की तरह होती है। ठीक तरह से ध्यान से चलाओगे तो लकड़ी कटेगी, और ध्यान कहीं और हो तो कुल्हाड़ी अपना ही पैर काट देती है। आप अपने वचन पूरे करें या ना करें, ये कैकेयी अपना वचन अवश्य पूरा करेगी। यदि वर ना मिले तो राम के राज्य अभिषेक से पहले ही ये कैकेयी चिता का आलिंगन करेगी। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये कैसी लीला है आपकी। जीवन के सर्वोच्च आनंद के क्षणों में ही मुझे सर्वोच्च यातना भोगनी पड़ रही। अब आप ही बताइए भगवान, मैं क्या करूं? मैं राम के समक्ष कैसे जाऊं? उस निष्पाप को मैं किस मुंह से कहूं कि राम, तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा पुत्र। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा क्षमा। रघुनंदन, राजा बनने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, कुछ सोचा है आपने? राजा बनने के बाद सोचूंगा। राजा बनने में केवल पौ फटना ही शेष है। पौ फटी तो नहीं है। जब सुबह होगी तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, सब कुछ साफ दिखाई देगा। आप तो पहले से ही प्रजा के हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। अब राज्याभिषेक के बाद
राज सिंहासन पर बैठना केवल औपचारिकता ही तो है। कैकई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, राम को वनवास भेजने का कुविचार त्याग दो। यदि तुम मेरी बात मान गई तो ये दशरथ आजीवन तुम्हारा सेवक बनकर रहेगा। मुझे सेवक नहीं, केवल मेरे 2 वर चाहिए महाराज। दया करो कैकई, कुछ तो दया करो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं कैकई। आप तो बच्चों की तरह बिलख रहे हैं महाराज। यदि मेरे वर पूरे नहीं करने हैं तो मत कीजिए। चाहिए मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। ऐसा मत कहो कैकई, ऐसा मत कहो। तो फिर उठिए महाराज, किसी भी पल सूर्योदय होने वाला है। हे सूर्यवंश के गुरु सूर्य देवता, आप उदित मत होइए, क्योंकि आपके उदित होते ही मेरा राम वन चला जाएगा और मेरे राम बिना सुनी सुनी अयोध्या आप देख नहीं सकेंगे सूर्यदेव, देख नहीं सकेंगे। आप एक वीर पुरुष हैं और एक का पुरुष की भांति आंसू बहाते जमीन पर पड़े हैं। उठिए महाराज, अपने आसन पर बैठिए। सुबह होते ही सुमंत और अन्य मंत्रीगण आपसे मिलने आएंगे। उन्हें अपना नया निर्णय सुनाना है। भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। उठिए। व्याकुल दशरथ सोचते लेकर भीगे नैन, यही ठहर जाए समय, ना बीते ये रैन। विधना तेरी नीति किसी की समझ न आएरी, जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाएरी, जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाएरी। सूरज रे सुन कहना मेरा, आज न आना लेके सवेरा। क्या मुँह लेकर भेंट करेगा अपने राम से दशरथ तेरा। आज की रैन जब बीत गई तो 14 बरस तो होगा अंधेरा। हृदयहीन तू गया किसी का कहाँ दिखाएरी, जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाएगी। विधुन तेरी नीति किसी की समझ न आएरी। राम